जम्मू शहर को तवी दरिया ने अपने किनारे दिए थे आबाद होने के लिए, शायद इसलिए कि यहाँ आबाद लोगों के आशियानों को खास पहचान अता करने के बदले इसे निगहबानी और कदरदानी मिलेगी। मगर आज ना ही तवी के वे किनारे नजर आते हैं और ना ही दरिया की रवानगी। तवी नदी के किनारे एक जमाने में पेड़ पौधों की मौजूदगी से अपनी शान को बड़े ही चाव के साथ जाहिर किया करते थे, मगर आज उन्हीं किनारों पर बस्तियां बसी हैं और वही किनारे अपनी खोई हुई हस्ती को ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता गया, हमारी ज़रूरतें बढ़ती गईं और उसकी वजह से हम इसका जो संतुलन, एक बैलेंस बना हुआ था, उससे छेड़छाड़ करने लगे। उस छेड़छाड़ से जो दुष्परिणाम या उसके इविल बैड रिजल्ट्स हुए, अब उनके असर हमें नज़र आने लगे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रिवर्स आप देखिए अब सूखे नज़र आने लगे हैं। यहाँ जम्मू में ही देखिए तवी रिवर की मिसाल है, जो अब रिवर तो नज़र ही नहीं आता। आज से 10-15 साल पहले इतना पानी होता था कि आदमी इसके अंदर डूब जाता था। आर पार इधर गुज्जर बस्ती हैं, पार जो है लोग जब यहाँ पर जो है पार निकलते थे इधर जाने के लिए, तो यहाँ पर एक पास में ही पहले एक किश्ती लगती थी। ऐसा टाइम था कि जितने भी आदमी उसको नदी को क्रॉस करते थे तो किश्ती के द्वारा करते थे। और आज ये आपके सामने है कि इसमें कोई 2-2, 3-3 फुट पानी है, इससे ऊपर पानी नहीं है। बरसात नहीं होने के कारण ही तवी नदी में या कोई भी नदी समझो उनमें जल स्तर घट रहा है। पर जो है पर्यावरण भी मतलब जो है जितना उस टाइम पर था, जंगल थे, पेड़ पौधे थे, आज उसकी वो देखते हुए कि मतलब जंगलात कम हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में क्या पूरी दुनिया के ऊपर अगर पेड़ पौधे पुराने हो उनको कटवाते हैं तो उनकी जगह नए भी लगने चाहिए। तवी के किनारे लगे पेड़ों पर हमने कुल्हाड़ी चलाई तो तवी ने भी अपनी नाराजगी दिखाई। हमारे बीच आज भी वे लोग मौजूद हैं जो लहराती बलखाती तवी की अटखेलियों के चश्मदीद गवाह हैं। जिस सूर्यपुत्री तवी को देखकर हम उसके पानी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया करते हैं, उसी तवी में आज कूड़े करकट के ढेर देखकर हमें अपनी सोच और तंग नजरी पर तरस आता है। ये हमारी ये जम्मू की जो तवी नदी है इतनी प्रसिद्ध है, इतनी प्राचीन नदी है। इसके महत्व को देखते हुए उसकी साफ़ सफाई के ध्यान में रखते किसी ने आज तक इस डेवलपमेंट के बारे में कोई आचार विचार नहीं किया। ऐसा बताते हैं कि इस तवी नदी के किनारे पर इसका इतना महत्व है कि ये जो यहाँ जितने भी जम्मू कश्मीर के पुराने बुजुर्ग जो हुए हैं उनका यही कहना है कि जम्मू तवी नदी ये सूर्यपुत्री कहलाती है। लोग स्नान करने के लिए आते थे और यहाँ से जल भर करके पीने के इस्तेमाल करने के लिए घरों में लेकर के जाते थे। और उसके साथ साथ ही मतलब कुछ समय से कुछ ऐसा वातावरण बदल चुका है कि जितने भी नदी नाले हैं जम्मू में ज़्यादातर वो नदी के अंदर डाले गए हैं। आज तवी रिवर को आप देख लीजिए, इसमें कितना गंद हमने मिलाना शुरू कर दिया है। और जहाँ जहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है और सिटी हो रहा है, वहाँ का पूरा सिटी वेस्ट जो है
वो हम रिवर्स में डंप करते जा रहे हैं और रिवर्स में वाटर फ्लो कम हो गया है। तो पहले तो वो फ्लो होकर निकल जाता था, शायद महसूस नहीं होता था, अब वो वहाँ रॉट करता है, केमिकल रिएक्शंस उसमें होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। शहर तो शहर, गांव में भी हमने पानी के स्रोतों को नहीं बख्शा। तालाबों पर निर्भर जानवरों को भी हमने उनके हक से महरूम कर दिया। गंदगी की वजह से पानी के साधन अर्थहीन से होते जा रहे हैं। हाँ, माल मवेशी तो यहाँ से खाते थे, लेकिन बारिश नहीं है तो उस वजह से, क्योंकि ये घास यहाँ नहीं उगता है। पहले बारिशें भी होती थी और पानी शानी भी काफ़ी था इसमें, अब पानी भी सूख गया है। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ। हमारी ज़मीन तकरीबन बॉर्डर से 1 किलोमीटर पीछे और आरएसपुरा से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे है। हमें यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत रहती है। आजकल जो नहरों की सफाई होने की वजह से बारिश भी नहीं हो रही और फसलें जो आज तक 2 फुट होनी चाहिए थी उसको पानी की कमी से 6 इंच तक है। बोरवेल जब हम लगाते हैं तो कई जगह पे पानी नहीं आता, काफ़ी गहरा हो गया पानी। ये जो पानी देख रहे हैं आप 150 फुट से लेकर ज़्यादा ही गहरा होता है। इसमें बारिश पे कुछ मौसम पे नहीं डिपेंड है। आजकल आगे पीछे हो जाती है, कभी जब चाहिए होती है तो तब बारिश होती नहीं है। आजकल बारिश चाहिए तो बारिश की इतनी किल्लत है कि पानी बरस ही नहीं रहा। पानी की कमी से हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इन बातों का हमें अंदाजा भी है और एहसास भी, मगर फिर भी ना जाने हम पानी की कदर क्यों नहीं करते। जैसे पानी का स्तर कम होता जा रहा है तो फसलों को उगाने के लिए जो पानी चाहिए, पर्याप्त जो पानी चाहिए, वो भी कम होता जा रहा है। इसलिए फसलों की जो आउटपुट आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही, जिस वजह से जो हमारे किसान हैं उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो वो अपनी एग्रीकल्चर से चाहते हैं। बाकी राज्यों में अगर देखा जाए तो लोग एग्रीकल्चर भी क्या, इसके अलावा कैश क्रॉप्स जिनको हम कहते हैं, जो हॉर्टिकल्चर में आती हैं, सब्जियां उत्पादन आता है या गन्ना उत्पादन आता है, उसकी तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी का एक संयोजन करके प्रॉपर वे में उसको पानी को वहाँ पर दिया जाता है, पानी को प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें कुछ टेक्निक्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन एक टेक्निक है, स्प्रिंकल सिस्टम पहले इस्तेमाल किए जाते थे। इसको पानी की मार लग रही है। अगर इसको पानी मिल जाता तो ये कम से कम भी 2-2.5 फुट ऊंची हो जाती। अभी देखो इसकी ये डुंबी जो है ना, ये बिल्कुल निकल रही है, ये 1 फुट के बराबर भी नहीं है। अभी ये पकने की बजाय ये बिल्कुल सूख ही जाएगी, इसका दाना ही नहीं है बीच में। जिन इलाकों में पानी है वहां के लहलहाते खेतों की शादाबी और आकर्षण इस बात का सबूत है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। बल्कि हमें ये इस बात का एहसास दिलाते हैं कि अगर आप जागोगे नहीं, पानी के भंडारों को सुरक्षा प्रदान नहीं करोगे, पानी को जाया होने से नहीं बचाओगे, तो ये शादाबी जो हमारी खुशहाली की जमानत है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडाइज कर रही है पानी को, और ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि हम इसका सही इस्तेमाल करें। खासकर जैसे 1 या 1.5 घंटे के लिए पानी आता है तो कई जगहों पर वो नलके खुले ही रहते हैं
और जिससे पानी की काफ़ी वेस्टेज होती है। तो इसके बारे में भी हमारी सोसाइटी लोगों को समझाती है कि वो इस पानी को एक नेचुरल रिसोर्स जैसे बाकी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे फ्री राशन मिलता है या और चीज़ मिलती है, इसको भी एक रिसोर्स समझकर उसका इस्तेमाल करें। पानी की एक एक बूंद की कीमत क्या है, इस बात को समझने में हमें और अधिक देर नहीं करनी चाहिए, और अगर की तो गुनहगार कौन हो।